हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने के लिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। यहाँ पे कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं, बहुत ढेर सारी, जिसमें कि आप एमएससी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास गेट नेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास गेट नेट नहीं है बीएससी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएलटी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज के तो कर ही सकते हैं। तो बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं जिनमें आपको मौका मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपका ये डोमेन है जिसमें आप काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है या आपके लिए यूज़फुल है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एजुकेशन के लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ और भी लोगों तक पहुँच सके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस लिंक को देख लीजिए www.aiwc.res.in। AIWC का मतलब है एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन है और व्हाट्स न्यू में SFRI कोलपक्कम रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, एक PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको फ़ीस नहीं पे करनी है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है और कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन बात है इस इंस्टीट्यूशन या इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे ही आप उस PDF पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु। यहाँ पे JRFs हायर किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट हायर किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट हायर किए जा रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं। लेकिन अगर आप जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टेम्पररी पोजीशंस अंडर वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे डिविजन्स भी दिए हुए हैं, नेचर ऑफ वर्क, प्रेफर्ड स्किल्स वगैरह के भी बारे में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिवीजन क्या है, SFRI, देखिए यहाँ पे डिविजन्स का फुल फॉर्म दिया हुआ है। SFRI का मतलब है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। FGD अगर दिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया फॉरेस्ट जेनेटिक डिवीजन। इसके अलावा MND अगर लिखा हुआ है तो मॉडर्न नर्सरी डिवीजन। और इसके अलावा अगर IWRD दिखा हुआ है तो इंडस्ट्रियल वुड रिसर्च डिवीजन। और अगर AFRD लिखा हुआ है तो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च डिवीजन इसका मतलब है। और अलग अलग जगह पे तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मदुरई, त्रिची, धर्मपुरी, कोयम्बटूर, इन सब में ये सिचुएटेड हैं ये डिवीजन्स। अब सबसे पहले बात करते हैं SFRI डिवीजन में जो आई हुई पोजीशन है, एक JRF की पोजीशन है, 2 पोजीशंस हैं टू बी ट्रू, और एक इसमें CCF ऑफिस में और एक TC लैब में, टिश्यू कल्चर लैब में होगी। 37,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, बॉटनी वाले एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाले तो हैं ही। और यहाँ पे नेट गेट की ज़रूरत है। अगर आपके पास नेट गेट नहीं भी है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे ऐसी पोजीशंस भी हैं जहाँ पे नेट गेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। प्रीफर्ड स्किल्स का नेचर यहाँ, प्रीफर्ड स्किल्स यहाँ पे दिया हुआ है, नेचर वर्क यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी SFRI की अंडर पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। यहाँ पर भी 2 पोजीशंस आई हुई हैं। 25,000 रुपये दिए जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज वाले सारे के सारे एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आपको नेट गेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी SFRI की पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं, 20,000 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और BSc के लिए सिर्फ मांगा जा रहा है, BSc इन साइंस, 3 ईयर डिप्लोमा बायोलॉजिकल साइंसेज। तो जो स्टूडेंट्स BSc के बाद जॉब करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है FGD डिवीजन के अंडर JRF की पोजीशन आई हुई है। एक पोजीशन है, टिश्यू कल्चर लैब में काम करने का मौका मिलेगा, 37,000 पर मंथ दिए जाएंगे और यहाँ पे नेट गेट चाहिए आपको, देख सकते हैं। फिर FGD की एक और पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, सेकेंड, 25,000 पर मंथ और यहाँ पे MSc की डिग्री मांग रहे हैं और कोई भी आपको नेट गेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन FGD की पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, 2 टिश्यू कल्चर लैब में पोजीशंस आई हुई, 20,000 रुपये दिए जाएंगे, BSc इन लाइफ साइंस मांग रहे हैं। और MND के अंडर में प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, 2 पोजीशंस हैं, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर भी नेट गेट की आवश्यकता नहीं है, बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं। MND के अंडर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक पोजीशन आई हुई है, 20,000 रुपये दिए जाएंगे और BSc इन साइंस, 3 ईयर डिप्लोमा बायोलॉजिकल साइंस, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। IWRD में एक पोजीशन है, 20,000 रुपये और वही BSc मांगा जा रहा है।
AFRD में JRF की पोजीशन आई हुई है, एक पोजीशन है 37,000 और यहाँ पे नेट गेट मांगा गया है और लाइफ साइंस वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। AFRD में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोजीशन है, 20,000 रुपये BSc के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, duly signed and should be accompanied by self-attested copies of documents on education qualification, research, UGC, CSIR नेट अगर आपके पास है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और इससे रिलेटेड अगर आप इसके कम्युनिटी सर्टिफिकेट तभी लागू होगा जब आप तमिलनाडु के अगर निवासी होंगे तो वहाँ का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा वो लगाना होगा। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे होंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जनरल कंसिडर किए जाएंगे। Division will not be provided. The division will not provide accommodation and no TADA will be paid. Only shortlisted candidate will be called for interview based on screening of applications. Next, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ध्यान से इनको देने हैं क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं हुए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका क्या है? द डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक डिवीजन, फॉरेस्ट कैंपस, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर, यहाँ पे आप एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल कर दें। और लास्ट डेट सबमिशन की 30 तारीख है। वेन्यू जो है वो फॉरेस्ट जेनेटिक डिवीजन, फॉरेस्ट कैंपस, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर, ये वेन्यू होगा। इसका जब इंटरव्यू होगा तो उसके बाद सबमिशन एप्लीकेशन का 30 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी भी 2-3 दिन है आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म कोई इतना टिपिकल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर यहाँ पे उसका जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसका नाम देना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये सब लिख करके देना है। उसके बाद आपके एकेडमिक अचीवमेंट, इसके अलावा आपका बायोडेटा, फिर इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली हुई है, एम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें भर करके आपको भेज देनी है। अपार्ट इसके अलावा जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी आप एक साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी आपकी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु की आई हुई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।